चैप्टर 226 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22501। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत के पास पैगाम निकाह भेजता है तो इस औरत को देख लेने में कोई हरज नहीं है, जबकि निकाह का इरादा भी हो, अगरचे इस औरत को पता ना चले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22502। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हुए। जब हम वादी करीमी पहुँचे तो हम एक औरत अपने बाग में नज़र आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि इस बाग का फल काटो। लोग फल काटने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फल काटे जो 10 वसक़ बने। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया, इस निकलने वाले फल शुमार करो ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, यहाँ तक कि तबूक पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तेज़ आंधी आएगी, लिहाजा तुम में से कोई शख्स खड़ा ना रहे और जिसके पास ऊँट हो वो इसकी रस्सी को बांध दे। चुनाचा हमने अपने ऊँटों को रस्सी बांध ली और रात हुई तो वाकई तेज़ आंधी आई और एक आदमी इसमें खड़ा रहा तो उसे हवा ने उठाकर जबलती में ले जा फेंका। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एला का बादशाह आया और एक सफ़ेद खच्चर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया के तौर पर पेश किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक कीमती चादर पहनाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से पूछा कि तुम्हारे बाग में कितना फल निकला। इसने बताया कि 10 वसक़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं जल्द रवाना हो रहा हूँ, तुम में से जो शख्स जल्दी जाना चाहता है वो ऐसा कर ले। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। हम भी चल पड़े। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो फरमाया, ये ताबा है। जब उहुद पहाड़ को देखा तो फरमाया, ये उहुद पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। क्या मैं तुम्हें अंसार के बेहतरीन ख़ानदानों के मुताल्लिक़ ना बताऊं? हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार के बेहतरीन ख़ानदान बनो निजार हैं, फिर बनो अब्दुल शहल का ख़ानदान है, फिर बनु साइदा का ख़ानदान है, फिर अंसार के हर ख़ानदान में खैर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22503। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए अपने किसी भाई का माल नाहक लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल हराम करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22504। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए अपने किसी भाई की लाठी भी इसकी दिली रजामंदी के बग़ैर लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल हराम करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22505। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद और अबू असीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मेरे हवाले से कोई ऐसी हदीस सुनो जिससे तुम्हारे दिल शनासा हूँ, तुम्हारे बाल और तुम्हारी खाल नरम हो जाए और तुम इससे क़र्ब महसूस करो तो मैं इस बात का तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ। और अगर कोई ऐसी बात सुनो जिससे तुम्हारे दिल नामानूस हूँ, तुम्हारे बाल और तुम्हारी खाल नरम ना हो और तुम इससे दूरी महसूस करो तो मैं तुम्हारी निस्बत इससे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22506। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद और अबू असीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो यूँ कहे, अल्लाह मफ़ताली अब्वाब रहमतक, और जब निकले तो यूँ कहे, अल्लाह मनी इसाल्क में फ़ज़िल्क। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22507। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद से मरूए है कि वो मकाम नक़ी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध का एक प्याला लेकर हाजिर हुए जो ढका हुआ ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उसे ढक क्यों ना लिया, अगरचे लकड़ी से ही ढान पते।
حضرت ابو حمید مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کا منہ باندھنے کا اور رات کو دروازوں کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، باب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22508۔ ترجمہ: حضرت میعقیب سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں کنکریوں کو برابر کرنے کا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو اور ایسا کرنا ہی ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کر لی کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، باب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22509۔ ترجمہ: حضرت میعقیب سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں کنکریوں کو برابر کرنے کا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو اور ایسا کرنا ہی ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کر لی کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، باب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22510۔ ترجمہ: حضرت میعقیب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، باب حضرت میعقیب رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22511۔ ترجمہ: حضرت میعقیب سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں کنکریوں کو برابر کرنے کا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو اور ایسا کرنا ہی ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کر لی کرو۔ مسند احمد، کتاب بنو سلمہ کے ایک گروہ کی روایت، باب بنو سلمہ کے ایک گروہ کی روایت، حدیث نمبر 22512۔ ترجمہ: بنو سلمہ کے ایک گروہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے اور فرمایا کہ ہدی کا جانور بھیجا تھا جسے آج شیار کیا جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، باب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22513۔ ترجمہ: حضرت تخفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے ساتھ ان کی ضیافت فرمائی چنانچہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے ابھی رات کے وقت میں اپنے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا سو ہی رہا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اہل جہنم کا طریقہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، باب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22514۔ ترجمہ: حضرت تخفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے ساتھ ان کی ضیافت فرمائی چنانچہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے ابھی رات کے وقت میں اپنے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا سو ہی رہا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اہل جہنم کا طریقہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، باب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22515۔ ترجمہ: یعیش بن تخفہ را کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اصحاب صفا میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے لوگوں کو حکم دیا تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے وہ کہتے ہیں کہ صرف 5 آدمی رہ گئے جن میں سے ایک میں بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے ساتھ چلو چنانچہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر فرمایا عائشہ ہمیں کھانا کھلاؤ وہ کچھ کھجوریں لے کر آئیں جو ہم نے کھا لیں پھر وہ کھجور کا تھوڑا سا حلوہ لے کر آئیں ہم نے وہ بھی کھایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پانی پلاؤ چنانچہ وہ ایک بڑے پیالے میں پانی لے کر آئیں جو ہم سب نے پیا پھر ایک چھوٹا پیالہ لے کر آئیں جس میں دودھ تھا ہم نے وہ بھی پیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اگر چاہو تو رات یہیں پر گزار لو اور چاہو تو مسجد چلے جاؤ میں نے عرض کیا کہ نہیں ہم مسجد ہی جائیں گے ابھی میں سحری کے وقت اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا سو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ لٹنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، باب حضرت تخفہ غفاری رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 22516۔ ترجمہ:
याइश बिन तखफ़ा रा कहते हैं कि मेरे वालिद साहब असहाब सफ़ा में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले से लोगों को हुक्म दिया तो लोग एक एक दो दो करके इन्हें अपने साथ ले जाने लगे। वो कहते हैं कि सिर्फ 5 आदमी रह गए, जिनमें से एक में भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे साथ चलो। चुनाचा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा के घर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पहुँचकर फरमाया, आयशा हमें खाना खिलाओ। वो कुछ खजूरें लेकर आएँ जो हमने खा लीं। फिर वो खजूर का थोड़ा सा हलवा लेकर आए, हमने वो भी खाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पानी पिलाओ। चुनाचा वो एक बड़े प्याले में पानी लेकर आए जो हम सब ने पिया। फिर एक छोटा प्याला लेकर आए जिसमें दूध था, हमने वो भी पिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अगर चाहो तो रात यहीं पर गुजार लो और चाहो तो मस्जिद चले जाओ। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, हम मस्जिद ही जाएंगे। अभी मैं सहरी के वक्त अपने पीठ के बल लेटा हुआ सो ही रहा था कि अचानक एक आदमी आया और मुझे अपने पाँव से हिलाने लगा और कहने लगा कि लेटने का ये तरीक़ा अल्लाह ताला को नापसंद है। मैंने देखा तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22517। तर्जुमा हज़रत महमूद बिन लबीद से मरूए है कि जब अबुल हसन अनस बिन राफ़ा मक्का मुकर्रमा आया तो उसके साथ बनो अब्दुल शहल के कुछ नौजवान भी थे, जिनमें ययास बिन माज भी शामिल थे। उनकी आमद का मकसद अपनी खज़रज के खिलाफ कुरैश से कसम और हलफ लेना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आमद की खबर सुनी तो उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनके पास बैठकर फरमाया कि क्या जिस मकसद के लिए तुम आए हो मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊँ। इन्होंने पूछा, वो किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। उसने मुझे बंदों के पास भेजा है ताकि मैं इन्हें इस बात की दावत दूँ कि वो अल्लाह ही की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और उसने मुझ पर अपनी किताब भी नाज़िल की है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की, जिसे सुनकर अयास बिन माज, जो 9 उम्र लड़के थे, कहने लगे कि ऐ कौम बखदा, ये इस चीज़ से बहुत बेहतर है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। तो अबुल हसन अनस बिन राफ़ा ने मुट्ठी भर कर कंकरियाँ उठाईं और अयास के मुंह पर दे मारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से उठ गए और वो लोग भी वापस मदीना चले गए और उस वाओ खज़रज के दरमियान जंग बास होकर रही। कुछ अरसा बाद ही अयास बिन माज फौत हो गए। हज़रत महमूद कहते हैं कि मेरी कौम के जो लोग उनकी मौत के वक्त उनके पास मौजूद थे, इन्होंने मुझे बताया कि हमने इन्हें मुस्तकिल तौर पर तहलील व तकबीर और तस्बीह व तहमीद कहते हुए देखा, यहाँ तक कि वो फौत हो गए और लोगों को इस बात में कोई शक नहीं रहा कि वो मुसलमान होकर फौत हुए हैं, और इस्लाम तो उनके दिल में उसी वक्त घर कर गया था जब इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी थी। मसनद अहमद किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22518। तर्जुमा हज़रत महमूद बिन रबी से मरूए है कि इन्हीं वो कली याद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर की थी और पानी इस डोल से लिया था जो उनके कनूही से निकाला गया था। मसनद अहमद किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22519। तर्जुमा मोहम्मद बिन इब्राहीम रा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले एक साहब ने मुझे बताया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजारुल-ज़ियत, जो मदीना मुनव्वरा का एक देहात है, में हाथ फैलाकर दुआ करते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22520। तर्जुमा हज़रत महमूद बिन लबीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को जिससे वो मोहब्बत करता हो दुनिया से उसी तरह बचाता है जैसे तुम लोग अपने मरीज़ को खाने पीने से बचाते हो और खाने की सूरत में तुम्हें इसकी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22521। तर्जुमा नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इन्हें आजमाइश में मुब्तला करता है, फिर जो शख्स सब्र करता है उसे सब्र मिलता है और जो शख्स जुज़े-फ़ज़े करता है उसके लिए जुज़े-फ़ज़े है। मसनद अहमद किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22522। तर्जुमा
حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر مغرب کے بعد کی دونوں سنتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22523۔ ترجمہ، حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ایک موت، حالانکہ وہ ایک مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22524۔ ترجمہ، حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22525۔ ترجمہ، حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر مغرب کے بعد کی دونوں سنتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ابو عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد سے عرض کیا کہ ایک کہتا ہے جو شخص مغرب کے بعد مسجد ہی میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، الگ یہ کہ وہ گھر میں پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ گھر کی نمازوں میں سے ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ محمد بن عبدالرحمن۔ انہوں نے فرمایا خوب کہا۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22526۔ ترجمہ، حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم انہیں گرہن لگتے ہوئے دیکھا کرو تو مساجد کی طرف دوڑا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمارے اندازے کے مطابق سورت ابراہیم جتنی تلاوت کی، رکوع کیا، سیدھے کھڑے رہے، 2 سجدے کیے اور دوسری رکعت میں بھی وہی کیا جو پہلی رکعت میں کیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22527۔ ترجمہ، حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں سے فرمائے گا جبکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ جنہیں دکھانے کے لیے دنیا میں تم اعمال کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ کیا ان کے پاس اس کا کوئی بدلہ ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22528۔ ترجمہ، حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22529۔ ترجمہ، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے اور جو شخص جزے فضے کرتا ہے اس کے لیے جزے فضے ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، باب حضرت محمود بن لبید رزقی مرویات، حدیث نمبر 22530۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوگا حالانکہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ لوگ جب اسے شناخت نہ کر سکے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسیرم جس کا تعلق بنو عبدالشہل سے تھا اور اس کا نام عمرو بن ثابت بن وقش تھا۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن لبید سے پوچھا کہ اسیرم کا کیا واقعہ ہوا تھا؟
इन्होंने फरमाया कि वो अपनी कौम के सामने इस्लाम लाने से इनकार करता था। ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबल उहुद की तरफ हुए तो उसे इस्लाम की तरफ रग़बत हुई और उसने इस्लाम कबूल कर ली। फिर तलवार पकड़ी और रवाना हो गया। वो लोगों के पास पहुंचा और लोगों की सफ़ में घुस गया और इस बेजगरी से लड़ा कि बिलाखिर ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। बनो अब्दुल शहल के लोग जब अपने मक़तूलों को तलाश कर रहे थे तो इन्हें मैदान जंग में वो भी पड़ा नज़र आया। वो कहने लगे कि वालला, ये तो असीरम है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? जब हम इसे छोड़कर आए थे तो उस वक्त तक ये इस दीन का मुनकर था। फिर इन्होंने इससे पूछा कि इमरू, तुम यहाँ कैसे आ गए? अपनी कौम का दिफा करने के लिए या इस्लाम की कशिश की वजह से? इसने कहा कि इस्लाम की कशिश की वजह से मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आया और मैं मुसलमान हो गया। फिर अपनी तलवार पकड़ी और रवाना हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जिहाद में शिरकत की। अब जो मुझे ज़ख्म लगने थे वो लग गए। थोड़ी देर में वो उनके हाथों में दम तोड़ गया। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहल जन्नत में से है। मसनद अहमद। किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22531। तर्जुमा। हज़रत महमूद बिन लबीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फ़जर रोशन करके पढ़ा करो क्योंकि इसका सवाब ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22532। तर्जुमा। हज़रत महमूद बिन लबीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा शिर्क असग़र का खौफ है। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असग़र से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी। अल्लाह ताला क़यामत के रैकारों से फरमाएगा, जबकि लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा, कि जिन्हें दिखाने के लिए दुनिया में तुम अमाल करते थे उनके पास जाओ और देखो कि क्या उनके पास इसका कोई बदला है। मसनद अहमद। किताब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22533। तर्जुमा। एक अंसारी सहाबी से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जिस शख्स की फ़र्ज़ नमाज़ों में कमी होगी अल्लाह ताला नवाफिल से इसकी तकमील फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22534। तर्जुमा। हज़रत महमूद बिन रबी से मरूए है कि इन्हें वो कली याद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर की थी और पानी इस डोल से लिया था जो उनके कनूही से निकाला गया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22535। तर्जुमा। हज़रत महमूद बिन लबीद से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के दिन हज़रत हुज़ैफ़ा के वालिद हज़रत यमन पर मुसलमानों की तलवारें पड़ने लगी। मुसलमान इन्हें पहचान ना सके और इन्हें कत्ल कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दियत अदा करना चाही तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने वो दियत मुसलमानों पर ही सदक़ा कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22536। तर्जुमा। हज़रत महमूद बिन लबीद से मरूए है कि सूरत तकासर नाज़ल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़कर सुनाया तो जब समलतसालन यूमोज़न अलनईम पर पहुँचे तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमसे किन निमतों के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा? हमारे पास तो सिर्फ पानी और खजूरें ही, हमारी तलवारें हमारी गर्दनों पर हैं और दुश्मन सामने मौजूद है, तो कौन सी निमतों के मुताल्लिक़ हमसे पूछा जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये होकर रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत महमूद बिन लबीद और महमूद बिन रबी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22537। तर्जुमा। हज़रत महमूद बिन लबीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इन्हें आजमाइश में मुब्तला करता है। फिर जो शख्स सब्र करता है उसे सब्र मिलता है और जो शख्स जुज़े फ़ज़े करता है उसके लिए जुज़े फ़ज़े है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नौफल बिन मावी रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत नौफल बिन मावी रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 22538। तर्जुमा।
हज़रत नौफल बिन मुआवी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज रह जाए गोया इसके अहल खाना और माल वाओ दौलत तबाह वाओ बर्बाद हो गया। मसनद अहमद। किताब बनवुज़मिरा के एक सहाबी रिज़्की हदीसें। बाब बनवुज़मिरा के एक सहाबी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22539। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीक़ा के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अक़ूक़, जिससे ये लफ्ज़ निकला है और जिसका मानी वालिदैन की नाफरमानी है, को पसंद नहीं करता। गोया इस लफ्ज़ पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया और फरमाया, जिस शख्स के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो और वो इसकी तरफ से कोई जानवर ज़बा करना चाहे तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब बनवुज़मिरा के एक सहाबी रिज़्की हदीसें। बाब बनवुज़मिरा के एक सहाबी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22540। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीक़ा के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अक़ूक़, जिससे ये लफ्ज़ निकला है और जिसका मानी वालिदैन की नाफरमानी है, को पसंद नहीं करता। गोया इस लफ्ज़ पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया और फरमाया, जिस शख्स के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो और वो इसकी तरफ से कोई जानवर ज़बा करना चाहे तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब बनु सलीम के एक सहाबी रिज़्की हदीस। बाब बनु सलीम के एक सहाबी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 22541। तर्जुमा। बनु सलीम के एक सहाबी से मरूए है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा चांदी लेकर आए और कहा कि ये हमारी कान से निकली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब बहुत सी कानें ज़ाहिर होंगी जहाँ बदतरीन लोग मौजूद होंगे। मसनद अहमद। किताब एक नसारी सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक नसारी सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22542। तर्जुमा। एक नसारी सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पाखाना करते वक्त दोनों क़िब्लों में से किसी तरफ भी रुख करने से हमें मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब बनु हारसा के एक सहाबी रिज़्की हदीस। बाब बनु हारसा के एक सहाबी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 22543। तर्जुमा। बनु हारसा के एक आदमी से मरूए है कि एक आदमी को ये खौफ पैदा हुआ कि कहीं इसकी औनटनी मर ना जाए तो उसने एक कील लेकर उसके सीने में घोंप दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने की इजाज़त दे दी। मसनद अहमद। किताब बनवासद के एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब बनवासद के एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22544। तर्जुमा। बनु असद के एक सहाबी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास एक औक़िया चांदी या इसके बराबर कुछ मौजूद हो और वो फिर भी किसी से सवाल करे तो उसने अल्हाफ़ के साथ लग लपट कर सवाल किया। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22545। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि फ़तह मक्का के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अर्ज में प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डालते हुए देखा गया। मसनद अहमद। किताब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22546। तर्जुमा। एक अस्लिमी सहाबी के मुताल्लिक़ मरूए है कि इन्हीं किसी जानवर ने डस लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने शाम के वक्त ये कलमात कह लिए होते, औज़ बकलमात अल्लाह अल्तामात कलहन मन शर माखलक, तो सुबह तक तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। रावी हदीस सुहेल कहते हैं कि अगर हम में से किसी को कोई जानवर डस लेता तो मेरे वालिद साहब पूछते कि ये कलमात कह ले। अगर वो जवाब में कह देता तो उनकी राय यही होती थी कि अब उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22547। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि अनक़रीब दुनिया पर कमीना बिन कमीना गालिब आ जाएगा और सबसे अफजल इंसान वो मुसलमान है जो दो मुअज़्ज़ज़ चीज़ों के दरमियान हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22548। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुहदा को उन्हीं के कपड़ों में लपेट दो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कब्र में कई कई लोगों को दफन करने लगे और फरमाते जाते थे कि उनमें से जिस शख्स को कुरान सबसे ज़्यादा याद रहा हुआ से पहले कब्र में उतार दो। मसनद अहमद किताब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22549। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि अनक़रीब दुनिया पर कमीना बिन कमीना गालिब आ जाएगा और सबसे अफजल इंसान वो मुसलमान है जो दो मुअज़्ज़ज़ चीज़ों के दरमियान हो। मसनद अहमद किताब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक अस्लिमी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22550। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि अनक़रीब दुनिया पर कमीना बिन कमीना गालिब आ जाएगा और सबसे अफजल इंसान वो मुसलमान है जो दो मुअज़्ज़ज़ चीज़ों के दरमियान हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22551। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुहदा को उन्हीं के कपड़ों में लपेट दो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कब्र में कई कई लोगों को दफन करने लगे और फरमाते जाते थे कि उनमें से जिस शख्स को कुरान सबसे ज़्यादा याद रहा हुआ से पहले कब्र में उतार दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22552। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा उहुद के पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि मैं उनके मुताल्लिक़ गवाही देता हूँ कि जो शख्स अल्लाह के रास्ता में ज़ख्मी हुआ तो क़ियामत के दिन अल्लाह उसे इस हाल में उठाएगा कि उसके ज़ख्म से खून रस रहा होगा, जिसका रंग तो खून का होगा लेकिन महक इसकी मशक जैसी होगी। देखो, इनमें से जिसे कुरान सबसे ज़्यादा हासिल रहा हो उसे इनसे पहले कब्र में रखो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22553। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा उहुद के पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि मैं उनके मुताल्लिक़ गवाही देता हूँ, इन्हें उनके ज़ख्मों और खून के साथ ही कफन में लपेट दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22554। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा उहुद के पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि मैं इन्हें उनके खून के साथ ही कफन में लपेट दूँ, मैं उनके मुताल्लिक़ गवाही दूँगा। फिर एक एक कब्र में दो दो तीन तीन आदमियों को दफनाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, देखो, इनमें से जिसे कुरान सबसे ज़्यादा हासिल रहा हो उसे इनसे पहले कब्र में रखो। चुनाचा मेरे वालिद और चचा एक ही कब्र में दफनाए गए थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22555। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा से मरूए है कि अबू जहल ने जंग उहुद के दिन ये दुआ की कि अल्लाह, इसने क़त रहमी की और हमारे पास वो चीज़ लाया जिसे हम नहीं पहचानते, तो कल हम पर मेहरबानी फरमा। गोया वो फ़तह हासिल करने की दुआ कर रहा था। हदीस नंबर 24057। इस दूसरी सनद से भी मरूए है। हज़रत साद से मरूए है कि दूर नबुवत में दो औरतों ने रोज़ा रखा हुआ था। एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ दो औरतें हैं जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन प्यास की वजह से मरने के करीब हो गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर सुकूत या अराज़ फरमाया। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22556। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐदाल फ़तर से 2 दिन कबल लोगों से ख़िताब करते हुए फरमाया, गंदम या गेहूं का एक सा दो आदमियों के दरमियान अदा करो, या खजूर का एक सा या जौ का एक सा, हर आज़ाद और ग़ुलाम छोटे और बड़े पर वाजिब है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22557। तर्जुमा
حضرت عبداللہ بن سلبہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے 2 دن قبل لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، گندم یا گیہوں کا ایک سا 2 آدمیوں کے درمیان ادا کرو، یا کھجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا ہر آزاد اور غلام چھوٹے اور بڑے پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے مالداروں کا مال پاکیزہ کر دے گا اور تنگدست کو اس سے زیادہ عطا فرما دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22558۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن سلبہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 1 رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جس پر وہ کچھ اضافہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ نصف رات کو بیدار ہوتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22559۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن سلبہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانے میں ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22560۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن سلبہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 1 رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جس پر وہ کچھ اضافہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ نصف رات کو بیدار ہوتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22561۔ ترجمہ۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے حوالے سے قسامت کا رواج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمانہ جاہلیت کے طریقے پر ہی برقرار رکھا اور چند انصاری حضرات کے معاملے میں جن کا تعلق بنو حارثہ سے تھا اور انہوں نے یہودیوں کے خلاف دعویٰ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عبداللہ بن سلبہ بن سعیر رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22562۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن سلبہ جن کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا تھا سے مروی ہے کہ لوگ مجھے اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے روکتے تھے کہ کہیں میں اس سے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤں، پھر آج دیگر مسلمانوں کو بھی اس سے روکا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ خصوصی حفاظت میسر تھی جو کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبیداللہ بن ندی انصاری رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عبیداللہ بن ندی انصاری رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22563۔ ترجمہ۔ حضرت عبیداللہ بن ندی ایک انصاری صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرگوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منافق آدمی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے پوچھا کیا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ دل سے گواہی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ دل سے گواہی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ دل سے نماز نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عمرو بن ثابت انصاری کی ایک صحابی رزق سے روایت۔ باب عمرو بن ثابت انصاری کی ایک صحابی رزق سے روایت۔ حدیث نمبر 22564۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فتنہ دجال سے باخبر کر رہے تھے تو اسی دوران فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھو کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ہر وہ شخص جو اس کے کاموں کو ناپسند کرتا ہو اسے پڑھ لے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مسیب بن حزن رزقی حدیثیں۔ باب حضرت مسیب بن حزن رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22565۔ ترجمہ۔
हज़रत सईद बिन मुसैयब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दादा से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। इन्होंने बताया, हज़न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारा नाम सहल है। इन्होंने कहा कि मेरे बाप ने मेरा जो नाम रखा है मैं इसे बदलना नहीं चाहता। सईद कहते हैं कि इसके बाद से हमारे ख़ानदान में हमेशा गमगीनी रही। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुसैयब बिन हज़न रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत मुसैयब बिन हज़न रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 22566। तर्जुमा। हज़रत मुसैयब से मरूए है कि जब ख्वाजा अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। उनके पास उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार कर लीजिए। ये एक ऐसा कलिमा होगा जिसके ज़रिए मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हजरत पकड़ सकूँगा। अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया कहने लगे कि अबू तालिब, किया तुम अब्दाल मतलब के दीन से फिर जाओगे? वो दोनों मुसलसल यही कहते रहे हत्ता कि अबू तालिब के मुंह से आखिरी कलिमा जो निकला वो ये था कि मैं अब्दाल मतलब के दीन पर कायम हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मुझे मना नहीं किया जाता मैं आपके हक़ में बख्शिश की दुआ करता रहूँगा। फिर ये आयत नाज़ल हुई कि पैगंबर और अहल ईमान के लिए मुशरिकीन के हक़ में बख्शिश की दुआ करना मुनासिब नहीं है, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार हूँ। नीज़ ये आयत नाज़ल हुई कि जिसे आप चाहें इसे हिदायत नहीं दे सकते। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुसैयब बिन हज़न रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत मुसैयब बिन हज़न रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 22567। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मेरे वालिद बैत रिज़वान जो एक दरख्त के नीचे हुई थी के शरका में से थे। वो कहते हैं कि अगले साल जब हम हज के इरादे से रवाना हुए तो बैत की वो जगह हमसे पोशीदा हो गई। अगर वो ज़ाहिर रहती तो तुम बेहतर जानते हो कि क्या होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुसैयब बिन हज़न रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत मुसैयब बिन हज़न रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 22568। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मेरे वालिद बैत रिज़वान जो एक दरख्त के नीचे हुई थी के शरका में से थे। वो कहते हैं कि अगले साल जब हम हज के इरादे से रवाना हुए तो बैत की वो जगह हमसे पोशीदा हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन नोमान रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत हारसा बिन नोमान रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 22569। तर्जुमा। हज़रत हारसा बिन नोमान से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम भी थे जो अपनी निशस्त पर बैठे हुए थे। मैंने इन्हें सलाम किया और आगे बढ़ गया। जब मैं वापस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने इस आदमी को देखा था जो मेरे साथ था? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जबराइल अलैहिस्सलाम थे और इन्होंने तुम्हारे सलाम का जवाब दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन नोमान रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत हारसा बिन नोमान रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 22570। तर्जुमा। हज़रत हारसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक आदमी जानवर हासिल करता है और कुछ अरसे तक जमात के साथ नमाज में शरीक होता रहता है। फिर इसके जानवर बढ़ने की वजह से उसे मुश्किलात पेश आती हैं और वो सोचता है कि मुझे अपने जानवरों के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जो इससे ज़्यादा घास वाली हो। चुनाचा वो वहाँ से मुंतकिल हो जाता है और सिर्फ जुमा में शरीक होने लगता है। कुछ अरसे बाद फिर मुश्किल पेश आती है और वो साबिका सोच के मुताबिक वहाँ से भी मुंतकिल हो जाता है और जमात में हाजिर होता है और ना जुमा में यूं उसके दिल पर मेहर लगा दी जाती है। मसनद अहमद। किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 22571। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी से मरूए है कि जो कि असहाब सक़ीफ़ा में से थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 22572। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी से मरूए है कि जो कि असहाब सक़ीफ़ा में से थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 22573। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। मसनद अहमद। किताब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ी रिवायत। बाब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ी रिवायत।
حدیث نمبر 22,574۔ ترجمہ۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عہد نبوت میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیا، پھر خیال آنے پر اپنی بیوی سے کہا، چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بھی ایسا کر لیتا ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سے کاموں کی اجازت حاصل ہے، تم واپس جا کر ان سے یہ بات کہو۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سے کاموں کی اجازت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی حدود کو جاننے والا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب ایک صحابی رزق کی حدیثیں۔ باب ایک صحابی رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22,575۔ ترجمہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ 6 سال تک جنادہ بن ابی امیہ ہمارے گورنر رہے۔ ایک دن وہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک انصاری صحابی آئے تھے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لوگوں سے سنی ہوئی کوئی حدیث نہ سنائے۔ ہم نے یہ فرمائش کر کے انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں مسیح دجال سے ڈرا دیا ہے، اس کی بائیں آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں چلتی ہوں گی، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ 40 دن تک زمین میں رہے گا اور اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، البتہ وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور کوہ طور۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اسے ایک آدمی پر قدرت دی جائے گی جسے وہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن اس کے علاوہ اسے کسی پر تسلط نہیں دیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب ایک صحابی رزق کی حدیثیں۔ باب ایک صحابی رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22,576۔ ترجمہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ 6 سال تک جنادہ بن ابی امیہ ہمارے گورنر رہے۔ ایک دن وہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک انصاری صحابی آئے تھے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لوگوں سے سنی ہوئی کوئی حدیث نہ سنائے۔ ہم نے یہ فرمائش کر کے انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں مسیح دجال سے ڈرا دیا ہے، اس کی بائیں آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں چلتی ہوں گی، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ 40 دن تک زمین میں رہے گا اور اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، البتہ وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور کوہ طور۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اسے ایک آدمی پر قدرت دی جائے گی جسے وہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن اس کے علاوہ اسے کسی پر تسلط نہیں دیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب ایک صحابی رزق کی حدیثیں۔ باب ایک صحابی رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22,577۔ ترجمہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ 6 سال تک جنادہ بن ابی امیہ ہمارے گورنر رہے۔ ایک دن وہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک انصاری صحابی آئے تھے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لوگوں سے سنی ہوئی کوئی حدیث نہ سنائے۔ ہم نے یہ فرمائش کر کے انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں مسیح دجال سے ڈرا دیا ہے، اس کی بائیں آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں چلتی ہوں گی، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ 40 دن تک زمین میں رہے گا اور اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، البتہ وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور کوہ طور۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اسے ایک آدمی پر قدرت دی جائے گی جسے وہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن اس کے علاوہ اسے کسی پر تسلط نہیں دیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب بنو غفار کے ایک صحابی رزق کی حدیث۔ باب بنو غفار کے ایک صحابی رزق کی حدیث۔ حدیث نمبر 22,578۔ ترجمہ۔ ابراہیم بن سعد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں حمید بن عبد الرحمن کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ بنو غفار کے ایک خوبصورت بزرگ گزرے، ان کے کان کچھ اونچا سنتے تھے۔ حمید نے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیج کر انہیں بلایا، جب وہ آئے تو حمید نے مجھ سے کہا کہ بھتیجے
ذرا تھوڑی سی جگہ دے دو کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چنانچہ وہ آ کر میرے اور حمید کے درمیان بیٹھ گئے۔ حمید نے ان سے عرض کیا کہ وہ حدیث سنائے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھ سے بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو پیدا فرماتا ہے، بہترین طریقے سے بولتا ہے اور بہترین طریقے سے تبسم فرماتا ہے۔ مسند احمد، کتاب بنوغفار کے ایک صحابی رزق کی حدیث، باب بنوغفار کے ایک صحابی رزق کی حدیث، حدیث نمبر 22579۔ ترجمہ، ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوطات سے منع فرمایا ہے۔ امام اوزائی اس کا معنی وہ مسائل بتاتے ہیں جن میں سختی اور مشکل ہو۔ مسند احمد، کتاب بنوغفار کے ایک صحابی رزق کی حدیث، باب بنوغفار کے ایک صحابی رزق کی حدیث، حدیث نمبر 22580۔ ترجمہ، حضرت معاوی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوطات سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، باب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22581۔ ترجمہ، حضرت مہیثہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ان کا ایک غلام سنگی لگانے کا ماہر تھا جس کا نام نافع ابو طیبہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے غلام کے یومیہ زر محصول کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ انہوں نے پھر یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پانی لاد کر لانے والے ان کا چارہ خرید لیا کرو اور اپنے غلام کو کھلا دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، باب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22582۔ ترجمہ، حضرت مہیثہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ان کا ایک غلام سنگی لگانے کا ماہر تھا جس کا نام نافع ابو طیبہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے غلام کے یومیہ زر محصول کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ انہوں نے پھر یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پانی لاد کر لانے والے ان کا چارہ خرید لیا کرو اور اپنے غلام کو کھلا دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، باب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22583۔ ترجمہ، حرام بن مہیثہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت برا کی اونٹنی نے ایک باغ میں داخل ہو کر اس میں تباہی مچا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت اس کے مالکوں کے ذمے ہے اور اگر رات کو جانور کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کا ضامن جانور کا مالک ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، باب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22584۔ ترجمہ، حضرت مہیثہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ان کا ایک غلام سنگی لگانے کا ماہر تھا جس کا نام نافع ابو طیبہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے غلام کے یومیہ زر محصول کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ انہوں نے پھر یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پانی لاد کر لانے والے ان کا چارہ خرید لیا کرو اور اپنے غلام کو کھلا دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، باب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22585۔ ترجمہ، حضرت مہیثہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ان کا ایک غلام سنگی لگانے کا ماہر تھا جس کا نام نافع ابو طیبہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے غلام کے یومیہ زر محصول کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ انہوں نے پھر یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پانی لاد کر لانے والے ان کا چارہ خرید لیا کرو اور اپنے غلام کو کھلا دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، باب حضرت مہیثہ بن مسعود رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22586۔ ترجمہ، حرام بن مہیثہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت برا کی اونٹنی نے ایک باغ میں داخل ہو کر اس میں تباہی مچا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت اس کے مالکوں کے ذمے ہے اور اگر رات کو جانور کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کا ضامن جانور کا مالک ہوگا۔ حدیث نمبر 24089 اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد،
किताब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 22587। तर्जुमा हज़रत महीसा बिन मसूद से मरवी है कि उनका एक ग़ुलाम सनगी लगाने का माहिर था जिसका नाम नाफ़ा अबू तीबा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने ग़ुलाम के यौमिया ज़र महसूल के मुताल्लिक़ पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके करीब भी ना जाना। इन्होंने फिर यही सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहराया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पानी लाद कर लाने वाले उनका चारा ख़रीद लिया करो और अपने ग़ुलाम को खिला दिया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 22588। तर्जुमा हराम बिन महीसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत बरा की औनटनी ने एक बाग़ में दाखिल होकर इसमें तबाही मचा दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि दिन के वक्त बाग़ की हिफाजत इसके मालिकों के ज़िम्मे है और अगर रात को जानवर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इस नुकसान का ज़ामिन जानवर का मालिक होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 22589। तर्जुमा हज़रत महीसा बिन मसूद से मरवी है कि उनका एक ग़ुलाम सनगी लगाने का माहिर था जिसका नाम नाफ़ा अबू तीबा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने ग़ुलाम के यौमिया ज़र महसूल के मुताल्लिक़ पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके करीब भी ना जाना। इन्होंने फिर यही सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहराया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पानी लाद कर लाने वाले उनका चारा ख़रीद लिया करो और अपने ग़ुलाम को खिला दिया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत महीसा बिन मसूद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 22590। तर्जुमा हज़रत महीसा बिन मसूद से मरवी है कि उनका एक ग़ुलाम सनगी लगाने का माहिर था जिसका नाम नाफ़ा अबू तीबा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने ग़ुलाम के यौमिया ज़र महसूल के मुताल्लिक़ पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके करीब भी ना जाना। इन्होंने फिर यही सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहराया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पानी लाद कर लाने वाले उनका चारा ख़रीद लिया करो और अपने ग़ुलाम को खिला दिया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा बिन सखर बियाज़ी रिज़ की हदीस। बाब हज़रत सलमा बिन सखर बियाज़ी रिज़ की हदीस। हदीस नंबर 22591। तर्जुमा हज़रत सलमा बिन सखर बयाज़ी से मरवी है कि मैं औरतों को बहुत चाहता था और मैं किसी मर्द को नहीं जानता जो औरतों से इतनी सोहबत करता हूँ जैसे मैं करता था। खैर रमज़ान आया तो मैंने अपनी बीवी से ज़हर कर ली आखिर रमज़ान तक ताकि रात के वक्त इसके करीब ना चला जाऊं। दिन होने तक मैं उसी तरह करता था और अपने अंदर इतनी ताकत ना पाता था कि इससे मुकम्मल जुदा हो जाऊं। एक रात मेरी बीवी मेरी खिदमत कर रही थी कि इसकी रान से कपड़ा ऊपर हो गया। मैं इससे सोहबत कर बैठा। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़या बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो एक ग़ुलाम आज़ाद कर। मैंने कहा कसम इसकी जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा, मैं तो बस अपने ही नफ्स का मालिक हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा। 2 माह लगातार रोज़े रख। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो बला मुझ पर आई ये रोज़ा रखने ही से तो आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका दे और 60 मसाकिन को खाना खिला। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हमक़ रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हमक़ रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 22592। तर्जुमा रफ़ा बिन शदाद कहते हैं कि मैं एक दिन मुख्तार के सरहाने खड़ा था। जब इसका झूठा होना मुझ पर रोशन हो गया तो बखदा मैंने इस बात का इरादा कर ली कि अपनी तलवार खींचकर इसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन फिर मुझे एक हदीस याद आ गई जो मुझसे हज़रत इमरो बिन अल-हमक़ ने बयान की थी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जो शख्स किसी मुसलमान को पहले इसकी जान की अमान दे दे फिर बाद में उसे कत्ल कर दे तो क़ियामत के दिन उसे धोखे का झंडा दिया जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हमक़ रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हमक़ रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 22593। तर्जुमा रफ़ा बिन शदाद कहते हैं कि मैं एक दिन मुख्तार के सरहाने खड़ा था। जब इसका झूठा होना मुझ पर रोशन हो गया तो बखदा मैंने इस बात का इरादा कर ली कि अपनी तलवार खींचकर इसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन फिर मुझे एक हदीस याद आ गई जो मुझसे हज़रत इमरो बिन अल-हमक़ ने बयान की थी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जो शख्स किसी मुसलमान को पहले इसकी जान की अमान दे दे फिर बाद में उसे कत्ल कर दे तो मैं कातिल से बुरी हूँ। मसनद अहमद
किताब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22594। तर्जुमा हज़रत सलमान फ़ारसी से मरूए है कि एक मर्तबा कुछ मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम देखते हैं कि तुम्हारे पैगंबर तुम्हें क़ज़ाए हाजत तक का तरीक़ा सिखाता हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि नहीं, वो हमें हुक्म देते हैं कि हम क़िबला की जानिब उस वक्त रुख ना किया करें, दाएं हाथ से इस्तंजा ना किया करें और 3 पत्थरों से कम पर इक्तिफ़ा ना करें जिनमें लीद हो और ना हड्डी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22595। तर्जुमा हज़रत सलमान फ़ारसी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए हदिया कबूल फरमा लेते थे लेकिन सदक़ा कबूल नहीं फरमाते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22596। तर्जुमा हज़रत सलमान फ़ारसी से मरूए है कि एक मर्तबा कुछ मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम देखते हैं कि तुम्हारे पैगंबर तुम्हें क़ज़ाए हाजत तक का तरीक़ा सिखाता हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि नहीं, वो हमें हुक्म देते हैं कि हम क़िबला की जानिब उस वक्त रुख ना किया करें, दाएं हाथ से इस्तंजा ना किया करें और 3 पत्थरों से कम पर इक्तिफ़ा ना करें जिनमें लीद हो और ना हड्डी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22597। तर्जुमा इमरू बिन क़ुर्रा कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा मदाइन शहर में रहते थे और कुछ बातें ज़िक्र करते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थीं। एक दिन हज़रत हुज़ैफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी के पास आए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने उनसे फरमाया कि हुज़ैफ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात गुस्से में कुछ बातें कहते थे और कुछ बातें खुशी की हालत में कहते थे। मैं जानता हूँ कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया था कि मैंने अपने जिस उम्मती को गुस्से की हालत में सख्त सुस्त कहा हो या उसे लानत मलामत की हो तो मैं भी औलाद आदम में से हूँ, और जिस तरह आम लोगों को गुस्सा आता है मुझे भी आता है, और अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाया है। अल्लाह मेरे इन कलमात को क़यामत के दिन उस शख्स के लिए बाइस रहमत बना दीजिएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22598। तर्जुमा अबू उस्मान कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ एक दरख्त के नीचे था। इन्होंने इसकी एक खुश्क टहनी को पकड़कर उसे हिलाया तो उसके पत्ते गिरने लगे। फिर इन्होंने फरमाया कि अबू उस्मान, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? इन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ भी उसी तरह किया था और यही सवाल वाउ जवाब हुए थे। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई मुसलमान खूब अच्छी तरह वज़ू करे और 5 नमाज़ें पढ़े तो उसके गुनाह उसी तरह झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ रहे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वाक़म अलसा तरफ़ी अलनार वज़लिफ़ा मन अललील उन अलहसनात यज़हबन अलसैयद ज़लक ज़करी ललज़ा करीन। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22599। तर्जुमा हज़रत सलमान फ़ारसी से मरूए है कि एक मर्तबा कुछ मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम देखते हैं कि तुम्हारे पैगंबर तुम्हें क़ज़ाए हाजत तक का तरीक़ा सिखाता हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि नहीं, वो हमें हुक्म देते हैं कि हम क़िबला की जानिब उस वक्त रुख ना किया करें, दाएं हाथ से इस्तंजा ना किया करें और 3 पत्थरों से कम पर इक्तिफ़ा ना करें जिनमें लीद हो और ना हड्डी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22600। तर्जुमा हज़रत सलमान फ़ारसी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, हसब इस्तिताअत पाकीज़गी हासिल करे, तेल लगाए, अपने घर की खुशबू लगाए, फिर मस्जिद की तरफ रवाना हो तो किसी 2 आदमियों के दरमियान तफर्रिक पैदा ना करे, हसब इस्तिताअत नमाज पढ़े, जब इमाम गुफ्तगू कर रहा हो तो खामोशी इख्तियार करे तो अगले जुमा तक इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं।